भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले आप सबसे मिलवाने के लिए मैं राजेश चेतन जी का आभार व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे बुलाया और आप सब धर्म पुरुषों, माताओं, बहनों सबसे मुझे मिलवाया। बाबा आए हुए हैं, इनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। मैं इनको अपना गुरु मानता हूँ, मित्र मानता हूँ, भाई हैं, मतलब बस शब्द नहीं है, बस सब कुछ है। बहन जी, आदरणीय अजय भाई जी, बंधुवर, सामने बैठे गुरुदेव, मैं सबको प्रणाम करता हूँ और अपने जो छोटे हमारे हैं सबको अपना स्नेह भेंट करता हूँ। लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, तो स्वाभाविक सी बात है काफ़ी, क्योंकि फिल्म भी आजकल 2 ही घंटे की बनती है, लोगों की सिटिंग कैपेसिटी कम हो गई है। इसलिए पहले 5 दिन का टेस्ट मैच होता था, फिर वनडे शुरू हुआ, फिर 2020 शुरू हुआ। पहले 3.5 घंटे की मूवी बनती थी, फिर 3.25 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 2.5 घंटे, आजकल 2 घंटे की मूवी बनने लग गई। लोगों की व्यस्तता के कारण लोगों की सिटिंग कैपेसिटी और लोगों की जो है क्षमता वो कम होती जा रही है। तो इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि शायद आप लोगों का सुनने वाला कोटा पूरा हो चुका है। आप लोगों का सुनने वाला कोटा शायद पूरा हो चुका है, फिर भी आया हूं, भारत की बात कहने आया हूं, भारत की बात सुनाता हूं। रोशन साहब, ऋतिक रोशन के दादा, बहुत संपन्न थे, संभ्रांत थे, बिजनेसमैन थे, बड़े लेखक थे, कवि थे, लेकिन गुजरावाला से नंगे पांव भागे थे। कुछ नहीं लेके भाग पाए। नंगे पांव का मतलब नंगे पांव और केवल अंडरवियर और बनियान पहन के भागे थे। और उनका पोता अकबर का महिमा मंडन करता है, जोधा अकबर बन के। इसको कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। 3 बीमारियां हैं। वो 3 बीमारियां सनातन संस्कृति के लिए बड़ी खतरनाक हैं। पहला है स्टॉकहोम सिंड्रोम, दूसरा है नार्सिज्म और तीसरी है मेगलोमोनिया। बाद में आप लोग गूगल कर लेना, अभी मत करिए, अभी केवल सुनिए। ये 3 बीमारियां हैं जिन्होंने सनातन संस्कृति को पूरी दुनिया में खत्म करने की कोशिश किया। स्टॉकहोम सिंड्रोम, नार्सिज्म और मेगलोमोनिया। एक बीमारी मैंने बताई कि दादा नंगे पांव भागे गुजरावाला से और पोता जोधा अकबर में अकबर बन के महिमा मंडन कर रहा है। शर्म नहीं आई पैसे के खातिर उस सोच का महिमा मंडन करने से जिस सोच ने उसके दादा को सब कुछ, घर परिवार, खेत खलिहान, सब कुछ छोड़ के भागने के लिए मजबूर किया। इसको कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। दूसरा नार्सिज्म। नार्सिज्म एक ऐसी बीमारी है, उसको धर्म से, संप्रदाय से, सनातन से उसे कोई लेना देना नहीं। उसको अगर शॉर्टकट में कहें तो जैसे पहले कहते थे प्राण जाए पर वचन न जाए, उसको आजकल वो बीमारी है। नार्सिज्म का मतलब प्राण जाए पर इमेज न जाए और धर्म जाए पर सत्ता मिल जाए। ये दूसरी बीमारी है, नार्सिज्म। ये नार्सिज्म से पीड़ित नेताओं ने हिंदुस्तान के टुकड़े करा दिए। भारत का टुकड़ा एक पाकिस्तान बन गया, भारत का टुकड़ा एक बांग्लादेश बन गया। और इस नार्सिज्म से पीड़ित नेताओं ने ऐसी सिचुएशन बनाई कि देखते ही देखते 75 साल में सनातन संस्कृति भारत के 9 राज्यों से खत्म हो गई। कुछ बतौलेबाज कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बस्ती की बस्ती मिट गई,
दुर्योधन का ननिहाल गंधार देखते देखते अफगानिस्तान बन गया। राजा भरत का ननिहाल, जहां से रानी कैकेयी आई थी, देखते देखते पाकिस्तान बन गया। गंधार कंधार हो गया, कैके पेशावर हो गया, तक्षशिला रावलपिंडी हो गया, कुंभा काबुल हो गया। और कह रहे कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इससे बड़ा बेवकूफी वाला कदम क्या होगा कि हम खतरा, मतलब उसको रियलाइज भी नहीं करना चाहते। बीमारी है और हम रियलाइज भी नहीं कर रहे। और तीसरी बीमारी है मेगलोमोनिया। मेगलोमोनिया में आदमी हमेशा वो ले दे के कुल मिला के उसको अपनी चिंता होती है। वो चाहता है कि वो चारों तरफ उसका यशगान हो, गुणगान हो, बाकी और सब जाए कुएं में, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका यशगान गुणगान होता रहे। ये तीन मानसिक बीमारियां हैं। जैसे कैंसर होता है, जैसे डायबिटीज होती है, जैसे बुखार होता है, जैसे मलेरिया होता है, वैसे तीन मानसिक बीमारियां हैं, मेगलोमोनिया, नार्सिसम और स्टॉकहोम सिंड्रोम। दुर्भाग्यवश हिंदुस्तान के बहुत सारे नेता इससे पीड़ित रहे हैं। पृथ्वीराज जी ने 18 बार गौरी को क्यों माफ किया? और गौरी ने 18 बार आक्रमण क्यों किया? पृथ्वीराज जी बहुत बड़े वीर थे, लेकिन उन्होंने 18 बार क्यों माफ किया? और गौरी ने 18 बार हमला क्यों किया? गौरी ने 18 बार हमला इसलिए किया क्योंकि वो सत्ता के लिए नहीं लड़ रहा था। गौरी ने 18 बार इसलिए हमला किया क्योंकि वो लूटने के लिए नहीं लड़ रहा था, सोने के लिए नहीं लड़ रहा था, चांदी के लिए नहीं लड़ रहा था, पैसे के लिए नहीं लड़ रहा था। वो इस्लाम के प्रचार के लिए लड़ रहा था। वो गजवा हिंद के लिए लड़ रहा था। और पृथ्वीराज ने 18 बार इसलिए माफ कर दिया क्योंकि जैसे ही उनको अपना राज्य सुरक्षित मिलता था, अपने राज्य में एंट्री करने के बाद वो लड़ते थे, राज्य के बाहर धक्का देने के बाद छोड़ देते थे। अगर पहली बार में ही पृथ्वीराज जी ने उसको खत्म कर दिया होता, फिर किसी दूसरे गौरी के आने की हिम्मत पड़ती क्या? जरा जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। और ऐसा तो था नहीं कि जब युद्ध होता था तो पृथ्वीराज जी अकेले लड़ने जाते थे। सेनापति जाते थे, सैनिक जाते थे, हजारों के सैनिक मारे जाते थे, हजारों की संख्या में। उधर भी वाले भी मरते थे, इधर वाले भी मरते थे। तो अगर पृथ्वीराज जी ने इस चीज को समझ लिया होता, ये सत्ता के लिए नहीं लड़ रहा है, इसका मकसद कुछ और है, इसकी मंशा कुछ और है, और पहली बार में ही उसका फन कुचल दिया होता, उसको मिट्टी में मिला दिया होता, तो क्या यहां मुगल काल आता? क्या जब मुगल काल नहीं आता तो क्या हमारी माताओं को आग में कूदना पड़ता? क्या हमारे पूर्वजों को जजिया देना पड़ता? क्या हमारे ही देखते देखते हमारे ही परिवार के लोग जो जजिया नहीं दे पाए वो हरिजन बन गए कि नहीं? वो महिला उठाने लगे कि नहीं? साथियों, जो समस्या पहले थी वो समस्या आज भी है, लेकिन चूंकि आज सनातन के समक्ष चुनौतियों की बात हो रही है, जो कुछ बोलूंगा अगले 1-1.5 घंटे तक सच बोलूंगा। अगर आपको महाभारत में विदुर पसंद है तो आपको मेरी बात पसंद आएगी। अगर आपको महाभारत में विदुर पसंद नहीं है तो आपको मेरी बात पसंद नहीं आएगी। बात करते हैं, चलिए महाभारत की। महाभारत आ गया तो कर लेते। अगर भीष्म पितामह चाहते, अपना वीटो लगा देते, मैं नहीं लड़ूंगा ये युद्ध,
महाभारत होता क्या? जोर से बोलिए। द्रोणाचार्य कह देते मैं नहीं लड़ूंगा युद्ध, मैं जा रहा हूं पांडवों की तरफ से लड़ने, युद्ध होता क्या? कर्ण कहता मैं जा रहा हूं, तुम अधर्म के मार्ग पे हो, मैं धर्म की तरफ जा रहा हूं, युद्ध होता क्या? तो युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि भीष्म पितामह प्रतिज्ञा भक्त थे, द्रोणाचार्य राजभक्त थे, कर्ण मित्र भक्त था। वास्तव में राष्ट्रभक्त तो केवल एक व्यक्ति था, वो थे विदुर। वाह क्या बात है। केवल विदुर। नहीं तो आपने अगर महाभारत नहीं देखा तो दोबारा देखिए और विदुर के वचनों पे जाके देखिए, विदुर को रोल को समझिए। उन्होंने हमेशा एक ही चीज को सबसे ऊपर रखा, राष्ट्र को। बाकी और कोई मित्र भक्त, कोई पुत्र भक्त, कोई सत्ता भक्त, कोई राजभक्त, सारे ऐसे भक्त थे। और उस भक्त का परिणाम क्या निकला? महाभारत हुआ, लाखों की संख्या में लोग मारे गए। इसलिए कह रहा हूं, जब धर्म की बात हो तो धर्म का पक्ष लेना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश धर्म क्या है, अधर्म क्या है, यह हमारे किताबों में पढ़ाया ही नहीं जाता। तो जानेंगे कैसे धर्म क्या है, अधर्म क्या है? सीरियल में चल रहा है क्या? नहीं। ओटीटी में चल रहा है क्या? नहीं। फिल्में बन रही हैं क्या? नहीं। किताबों में पढ़ाया जा रहा है कि नहीं? याद रखिए, जब तक व्यवस्था नहीं बदलती तब तक समाज नहीं बदलता, जब तक समाज नहीं बदलता तब तक परिवर्तन नहीं होता। लेकिन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इसको, ये जो 4 वाक्य हैं, इसको पूरा करने की जिम्मेदारी केवल जनता की नहीं है, आम आदमी की नहीं। इसकी जो सबसे पहली जिम्मेदारी है वो शासक की होती है। सबसे पहली जिम्मेदारी है शासक की। शासक की मैं क्यों कह रहा हूं? ये मेरे हाथ में भारत का संविधान है। संविधान के प्रियम्बल में 6 शब्द हैं, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। यह संविधान बनाया गया है, 6 गोल तय किए। क्या? इक्वलिटी यानी समतामूलक समाज की स्थापना करना, जस्टिस सबको न्याय देना, यूनिटी सबको एक करके रखना, फ्रेटर्निटी सबसे भाईचारा बना के रखना, इंटीग्रिटी मतलब राष्ट्र के प्रति प्रेम रखना। आप लोगों ने, सब लोग यहां पढ़े लिखे लोग हैं, आपके सिलेबस में प्राइमरी में, जूनियर में कभी इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी के ऊपर कोई चैप्टर था क्या? जरा बताइए। था? अगर इन 6 शब्दों को हम दूसरे तरीके से कहें तो ये हमारा संविधान कहता है, धर्म की जय होना चाहिए, अधर्म का नाश होना चाहिए, प्राणियों में सद्भावना होना चाहिए, विश्व का कल्याण होना चाहिए। तो इस संविधान को लागू करना क्या हमारी आपकी ड्यूटी है क्या? नहीं। किसकी ड्यूटी है? जो शपथ लेता है। शपथ कौन लेता है? सांसद, विधायक और जज। बाकी लोग अलग शपथ लेते हैं। मैं संवैधानिक शपथ की बात कर रहा हूं। संविधान के शेड्यूल 3 में शपथ बनी हुई है, उसमें जज शपथ लेते हैं और सांसद, विधायक लेते हैं। भारत में कितने सांसद, विधायक हैं? 5,500। लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी मिला के कितने हैं? 5,500। यानी 5,500 एमएलए, एमएलसी, एमपी की ड्यूटी है कि संविधान की भावनाओं के अनुसार भारत का चश्मा पहन के, भारत के नजरिए से इस संविधान को देखते हुए भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय खान पान, भारतीय जीवन शैली का प्रचार और प्रसार करें। और उन 5,500 लोगों पे 55,000 करोड़ रुपए खर्च होता है साल में। कितना खर्च होता है? जोर से बोलिए जरा। टोटल 5,500 लोग हैं। उस 5,500 में से बहुत सारे मंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो टोटल संख्या 5,500 की है। मैं मंत्री मुख्यमंत्री पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो भी सांसद, विधायक ही होते। ये 5,500 लोगों के ऊपर पर
पर ईयर, हर साल 55,000 करोड़, एक थम मैं मोटा मोटा लेके चल रहा हूं। अगर आप उनकी फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, उनका खाना, उनका जाना, उनके पुलिस का जो गार्ड है उसका खर्चा, उनको जो बड़ा मकान मिलता है उसका खर्चा सारा निकाल दीजिए तो 55,000 करोड़ रुपए हर साल खर्च होता है हमारे माननीयों के ऊपर। क्या करने के लिए? संविधान में लिखी हुई बात को लागू करने के लिए और संविधान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। ये 55,000 करोड़ रुपए आता कहां से है? अरे आप लोग देते हैं, बोलो ना हम लोग देते हैं भाई। कम से कम इस हाल वाले तो बोलो हम देते हैं। इस हाल में सारे टैक्स पेयर बैठे हुए, फिर भी ये कहने में संकोच कर रहे हैं कि हम देते हैं। अरे आप देते हो, आप देते हो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस हॉल में बैठे हुए सामान्यतया सब लोगों के पास ड्राइवर है। आपका ड्राइवर बहुत अच्छी अच्छी बातें करे लेकिन गाड़ी ठीक से न चलाए, आप उसको अच्छा ड्राइवर मानते हो क्या? जोर जोर बोलिए जरा। इस हॉल में बैठे हुए सबके घर में कहीं ना कहीं कुछ काम वाली भी होगी जो झाड़ू पोछा करने आती होगी, बहुत अच्छी अच्छी बातें करे, ठीक से आपका झाड़ू पोछा न करे, आप उसको अच्छा मानोगे क्या? आपने इस हॉल में बैठे हुए कुछ लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड भी रखा होगा। आपका सिक्योरिटी गार्ड बहुत अच्छी अच्छी बात करे लेकिन कुत्ता बिल्ली को न रोके घर में आने से, आवारा जानवर को आने से न रोके, जरूरत पड़ने पे लाठी न बजाए, अच्छा गार्ड हुआ क्या? तो नेता उसको कहते हैं जो अच्छी नीतियां बनाए। क्या कमाल कर दिया, वाह वाह वाह। नेता उसको कहते हैं जो अच्छी अच्छी नीतियां लागू करे। आप सब लोगों ने 55,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करके दे दिया 5,500 लोगों को। बोले भैया हम तुम्हें वेतन दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, बंगला दे रहे हैं, भत्ता दे रहे हैं, फ्री एयर टिकट दे रहे हैं, फ्री रेल टिकट दे रहे हैं, सब कुछ फ्री दे रहे हैं, मंदिर में तुम्हें वीआईपी दर्शन भी दे रहे हैं। तुम केवल इतना कर दो, हमको सुरक्षा दे दो, हमको अच्छी बिजली दे दो, हमको अच्छा पानी दे दो, हमको अच्छी हवा दे दो, हम कहीं जाएं तो हमारा चोर बदमाश हमारा सामान न छीन ले, ये व्यवस्था कर दो। हमें कोई परेशान करे तो मैं थाने में जाऊं तो फटाफट एफआईआर हो जाए, और अगर हमें कोई परेशान करता है एफआईआर हो जाए तो 1 महीने के अंदर उसकी चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन हो जाए, और इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर मामला कोर्ट में चले तो 1 साल के अंदर उसका फैसला करवा दो। दुनिया के कई देशों में पुलिस चार्टर लागू है। 1 घंटे के अंदर, शिकायत के 1 घंटे के अंदर एफआईआर होती है, और एफआईआर के 1 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है, और इन्वेस्टिगेशन के 1 साल के अंदर फैसला होता है। भारत में क्यों नहीं लागू हुआ? और एक बात और भी बता दूं, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा भारत में ही खर्च होता है। 55,000 करोड़ रुपए सांसदों और विधायकों के ऊपर दुनिया में कहीं नहीं खर्च होता, किसी देश में। चीन में 15,000 करोड़ रुपए खर्च होता है, जो हमसे 3 गुना बड़ा है। हमारे यहां 55,000 करोड़ खर्च होता है। जानते हैं क्यों? इसमें आप लोगों की भी गलती है। बेटा 500 रुपए मांगता है, अगले दिन फिर 500 मांगता, बोले कल तो 500 दिया था, उसका क्या हुआ? लेकिन यहां 55,000 करोड़ रुपए दे दिए और कभी नहीं पूछा तुमने पुलिस रिफॉर्म क्यों नहीं किया, जुडिशियल रिफॉर्म क्यों नहीं किया, इलेक्शन रिफॉर्म क्यों नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म क्यों नहीं किया। हमें तारीख पे तारीख मिल रही है, न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस वाले हमारा ठीक से मुकदमा नहीं दर्ज करते हैं तो पैसा लेके इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं करते, मांगा ही नहीं। वैसे आप नहीं भी मांगो तो उन्होंने शपथ लिया है, ये देना उनका काम है।